नमस्कार प्यारे बच्चों। हम हनीकॉम बुक 7th क्लास के सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स को कर रहे हैं। इस लेसन के फर्स्ट पार्ट को हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट आज के हम वीडियो में करेंगे। तो चलिए बगैर ज़्यादा कोई समय गवाए हम आज के लेसन के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स, हनीकॉम 7th क्लास। तो ये बच्चों की कहानी है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि बच्चों कैसे पशुओं से प्रेम करते हैं। एक बिल्ली के बच्चे के प्रति बच्चों का स्नेह, मृदु और उसके कजन का प्यार हमने देखा कि किस प्रकार से वो केयर करते हैं उसकी। और इस पार्ट में हम एक भिखारी है, भिखारी के प्रति एक वेंडर जो हमारे घरों में अक्सर आते हैं भीख मांगने के लिए, एलम्स लेने के लिए, दान दक्षिणा लेने के लिए, उसके प्रति बच्चों का प्यार इस चैप्टर में हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो चलिए करो शुरू करते हैं। मृदु क्रिप्ट अप टू द विंडो। मृदु ये वो लड़की है जो अपनी दादी के साथ अपनी आंटी रुक्मणी के पास मिलने के लिए आई है। वहाँ पे उसको कजन्स मिलते हैं जिनके साथ वो घुल मिल जाती है और खेल खेलती है। तो मृदु क्रिप्ट अप टू द विंडो, मृदु खिड़की के पास चली जाती है। क्रिप्ट अप हाथ के घुटनों के बल चल के वो वहाँ पे चली जाती है। रेंग कर यानी कि पेट के बल घिसट कर, जैसे सांप घिसटते हैं पेट के बल चलते हैं, ऐसे ही मृदु छोटी लड़की है वो विंडो तक, खिड़की तक ऐसे रेंग के जाती हैं। लाली वॉज सीटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली थोड़ी सी दूरी पर वहाँ से बैठी हुई है। लाली वॉज सीटिंग अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, अवे वहाँ से थोड़ी दूरी पर वो बैठी हुई है। ओकार्डली होल्डिंग हर वॉलियन एंड बोस्टिंग, और बड़ी सचेत होकर बड़ी सावधानी से वो वॉलियन को पकड़े हुए है। होल्डिंग हर वॉलियन एंड बोस्टिंग, और अपनी बोस्ट्रिंग को यानी कि जो उस पर रस्सी है उसको वो पकड़ी हुई है बजाने के लिए गिटार को। हर एल्बोज जूटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, उसकी कोहनियाँ वो निकली हुई हैं। जूटिंग आउट, उसकी कोहनियाँ बाहर की ओर निकली हुई हैं। एंड हर आइज ग्लेज्ड, और उसकी आंखें चमक रही हैं। विद कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ, यानी कि बच्ची संगीत सीखने के लिए एकाग्रचित्त बनाए हुए वहाँ पे बैठी है। और उसका नाम है लाली जो मृदु की कजन है। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. उसके सामने, in front of her, उसके सामने, with most of his back, उसकी पीठ के अधिकतर हिस्से पर, to the window, उसने अपनी पीठ को अधिकतर खिड़की की तरफ करके बैठा हुआ है वो। और was the bony figure of the music master, वहाँ पे पीठ खिड़की की तरफ की एक मास्टर बैठा है जो बोनी फिगर है, मतलब हड्डियाँ का उसका शरीर है, दुबला पतला है, हड्डियाँ ज़्यादा चमक रही है उसके शरीर से। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned theft. वो गंजा है, सिर पर उसके बाल नहीं हैं, और उसकी जो चोटियां हैं, उसकी लटाई, बालों की लटाई, जो थोड़े बहुत बाल है उसके सिर पर, उसकी लटाई उसके कानों से चारों ओर वो नीचे की तरफ लटकी हुई हैं। उसकी चुटिया ओल्ड फैशन था, और वो गुच्छा सा है, जैसे कोई पुराने समय में पहले लोग करते थे ऐसी चुटिया, ओल्ड फैशन यानी कि पुराने फैशन की वो चुटिया वो किए हुए है। ही हैड अ मोस्टली बालेड, बालेड होता है गंजा, मतलब बाल ना हो सिर पे, बालेड हेड, विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड, फ्रिंज होती है चुटिया, ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, तेल लगे हुए काले बालों की चुटिया, फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, जो उसके ईयर पे, उसके कानों के चारों ओर, अराउंड चारों ओर वो नीचे लटके हुए हैं। एन ओल्ड फैशन थप्ट, और वो पुराने फैशन की बालों के गुच्छे की तरह दिखाई दे रहा है।
A gold chain gleamed around his leathery neck. एक सोने की चैन उसके गले की चमड़ी के चारों ओर वो लटकी हुई है, एक सोने की चैन. He had एक गोल्ड चेन, एक सोने की चैन ग्लिम्ड चमक रही है, अराउंड हिज लीदरी नेक, उसकी चमड़ी वाली गर्दन से चमक रही है बिल्कुल वो. एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड की, हीरे की अंगूठी उसके हाथ में चमक रही है. डायमंड रिंग, हीरे की अंगूठी, ग्लिटर्ड चमकती है, ऑन हिज हैंड उसके हाथ में, एंड इट ग्लिडेड अप, और ये फिसलती है उंगली, उसकी अंगूठी पहनी हुई जिस उंगली में वो फिसल रही है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे फिसलती है. द स्टेम ऑफ वोलियन, वोलियन की स्टेम पर, यानी कि वोलियन वो बजाने के लिए जो हीरे वाली अंगूठी वो डाले हुए उस उंगली से वो तार को ऊपर नीचे वोलियन बजाता है. ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्ड वस्थी एज, एक बड़ा सा जो लार्ज फुट स्टक, उसका एक बड़ा सा पाँव उसकी धोती में से अटक के बाहर निकल रहा है. वो उसकी धोती है वो वेस्ती, वेस्ती होता है धोती, धोती का किनारा, एज होता है किनारा. गोल्ड बॉर्डर्ड, यानी कि उसकी जो धोती है वो सुनहरी किनारियों वाली धोती है, उसके बॉर्डर सुनहरे रंग का है, पीले सोने जैसे रंग का वो धोती डाले हुए है, किनारों वाली धोती, और उसमें से उसका बड़ा सा पाँव एक लार्ज फुट है वो स्टक आउट, बाहर निकला हुआ है, बीनीथ नीचे से उसके. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, और वो फ्लोर के ऊपर पाँव को मतलब ऐसे बीट कर रहा है, उसको बार बार पाँव को हिला हिला के फर्श को लगा रहा है, जैसे वो संगीत बजा रहा हो उस दौरान. विद द स्क्रैमनी बिग टो, एक बड़ा सा जो अंगूठा है उसका पाँव का वो ऐसे थाप लगा रहा है साथ के साथ पाँव की, जैसे वो वहाँ पे लेग्स फोल्ड करके बैठा है, प्लोथी मार के बैठा है, मतलब दोनों पाँव को. स्क्राउनी, स्क्राउनी होता है जो बीच से पतली है वो उंगली, एक बड़ी सी बिग टो, उसका पाँव का अंगूठा जो बीच से पतला है, और उसको वो बार बार टेप 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 की आवाज़ के साथ टैप कर रहा है उसको फ्लोर से. ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ म्यूजिक की धुन बजाई. प्लेड फ्यू नोट्स, नोट होता है म्यूजिक का जो धुन होती है, संगीत की धुन, उसने कुछ बजाई वो, ए फ्यू कुछ. लाली स्टम्पल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वोलियन, और लाली भी उसके पीछे पीछे वोलियन बजा रही है, स्टम्बल्ड, अपनी वोलियन पे वो स्टम्बल्ड कर रही है, अपनी वोलियन पे उंगलियां चला रही है. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो बिल्कुल ऐसाई सी नजर आ रही है लाली वहाँ पे, ऐसाई यानी कि उसको अच्छे से बजाना नहीं आ रहा, वो अच्छे से बजा नहीं पा रही है. विच लुक्ड क्वाइट, बिल्कुल हेल्पलेस वो दिखाई दे रही है. तो यहाँ पे ये देखें पिक्चर में बिल्कुल क्लियर होगा आपको. थोड़ा सा ये जो बच्चे हैं ये देख रहे हैं, ये मृदु और उसके कजन है साथ में, और ये यहाँ पे लाली है जो वोलियन बजा रही है, और ये म्यूजिक मास्टर है जो स्किनी बोन स्ट्रक्चर की तरह है बिल्कुल. और अंगेज द विंडो, वो पीठ करके बैठे, ही इज लेनिंग अंगेज द विंडो, थ्रू विच विंडो ऑल हर कजन्स आर पीपिंग इनटू, वो अंदर देख रहे हैं. और यहाँ पे ही इज एट द सेम टाइम बीटिंग his toe on the floor, okay, as he is playing on the piano. So dear student, I think it's clear now. तो ये क्या है यहाँ पे अभी बताया था कि वो बिल्कुल वैली है, वो सीख नहीं पा रही है, वो ऐसा है बजाने में. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और अपने हाथों में वो बिल्कुल अनहैप्पी सा फील कर रही है, मतलब उससे बजाया नहीं जा रहा है, ये अनहैप्पी सा फील कर रही है यहाँ पे, खुश नहीं है बजाती हुई, क्योंकि वो सुर नहीं लगा पा रही है अपने मास्टर के हिसाब से, उसके टीचर के हिसाब से जो उसको सिखा रहा है वहाँ पे. व्हाट ए डिफरेंस, कितना अंतर है, डिफरेंस अंतर, व्हाट ए डिफरेंस कितना अंतर है. द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. जो म्यूजिक मास्टर के संगीत की धुन है वो बिल्कुल तैरती हुई प्रतीत होती है, बहुत सुर में सुर मिलता हुआ उनका प्रतीत होता है, सुर के अनुसार वो फ्लोट अप कर रहा है अपने मास्टर के जो नोट्स हैं, जो संगीत के नोट हैं, धुन है, वो सिम्ड टू प्रतीत हो रही है, लग रही है ऐसी, बिल्कुल फ्लोट अप हो रही है, अच्छे से बज रही हैं.
एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। और वो अदृश्य जो एक धुन है, मेलोडी है, अदृश्य धुन है, उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट उसमें सेट लग रही है, बिल्कुल उसमें उपयुक्त जच रही है उसकी धुन, म्यूजिक के अनुसार जैसी म्यूजिक की धुन है उस वैसा ही म्यूजिक वो मास्टर जी बजा रहे हैं, वो ऐसा ही म्यूजिक प्ले कर रहे हैं वहाँ पे। एंड सेटल परफेक्टली, और उसके म्यूजिक की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट है, सेटल परफेक्टली अच्छे से सेटल हो रही है, इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स, जो अदृश्य ट्रैक्स हैं, जो धुनें हैं, ऑफ द मेलोडी, उस धुन के, जो म्यूजिक की धुन वो बजा रहा है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोंग। उसकी संगीत की धुन लाइक की तरह हैं, द व्हील्स पहियों की तरह, जैसे ट्रेन के पहिए ऑफ ए ट्रेन, फिटिंग स्मूथली जो बिल्कुल स्मूथली फिट हो रहे हैं, इनटू द रेल्स रेल की पटरियों में, पटरियों में जैसे एक ट्रेन के पहिए बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाते हैं, व्हीजिंग अलोंग, और साथ में उनकी आवाज़ अच्छे से आ रही है, ऐसे। एज रवि सेट, जैसा रवि ने कहा, रवि ने ऐसा कहा कि मास्टर जी के जो म्यूजिक टीचर हैं उनके द्वारा जो संगीत बजाया जा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और ऐसा लग रहा है जैसे एक ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो उसकी पटरियों में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाते हैं, ऐसा ही इस मास्टर जी के द्वारा बजाया गया म्यूजिक भी बिल्कुल फिट हो रहा है। मृदु स्टेड एट दैट ह्यूज beringed hand moving effortlessly up to the violin's stem. मृदु स्टेड, मृदु ने टकटकी लगाकर देखा कि किस प्रकार से एक बड़ा सा अंगूठी पहना हुआ हाथ बिना कोई ज्यादा प्रयास किए उस वॉलियन की तार को छेड़ रहा है, उस पे अप डाउन जा रहा है वो अंगुली का हाथ, हाथ की उंगली, एंड मेकिंग लवली म्यूजिक, और बहुत ही प्यारा सा संगीत वो प्रस्तुत हो रहा है। मृदु स्टेड, स्टेड मतलब टकटकी लगाकर देखना, वो टकटकी लगाकर देख रही है, एट दैट ह्यूज उस बड़े सारे, बी रिंग्ड, रिंग अंगूठी, बी रिंग्ड हैंड अंगूठी के साथ वाला हाथ को वो देख रही है, मूविंग अफर्टलेसली, मूविंग जो चल रहा है, अफर्टलेसली बिना कोई ज़्यादा प्रयास के वो हाथ चल रहा है, अप द वॉलियन स्टेम, अप ऊपर, वॉलियन के स्टेम के धागे के ऊपर अच्छे से चल रहा है, मेकिंग लवली म्यूजिक और प्यारा सा संगीत उत्पन्न कर रहा है। स्वैक, देर वाज लालिज डिरेलिंग अगेन, और एक आवाज आती है स्वैक, और दोबारा फिर देखते हैं कि लाली जो धुन बजा रही है उससे फिर वो डिरेल हो जाती है, यानी कि जो उसकी संगीत की धुन थी वो फिर डिरेल, रेल डिरेल पटरी से उतर जाना, उसके स्वर का जो गाड़ी थी, उसके संगीत स्वर की जो गाड़ी थी वो फिर पटरी से नीचे उतर जाती है। अमा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अमा दरवाजे से एक पुकार आती है, अमा ओ अमा, एक दरवाजे से आवाज आती है, अमा केम ए वेल, एक वेल होता है पुकार, वेल पुकार, फ्रॉम द गेट घर के दरवाजे से एक आवाज आती है, अमा ओ अमा, और उस आवाज के साथ रवि सेंड दैट बैगर अवे, रवि उस भिखारी को भेज दो, सेंड भेज देना, दैट बैगर उस भिखारी को, अवे दूर भेज दो, यानी कि इस भिखारी को कह दो यहाँ से चला जाए। कोई भिखारी दरवाजे पे आया हुआ है, अभी आया है, और वो वहाँ पे चिल्ला रहा है, एक पुकार कर रहा है, अमा अमा ऐसा बोल के, शायद कोई भीख मांगने के लिए आया है। तो तभी घर के अंदर से आवाज़ आई, क्राइड हिज मदर, उसकी माँ चिल्लाई, रवि की मम्मी चिल्लाई, रवि से बोलती है कि सेंड दैट बैगर अवे, उस भिखारी को यहाँ से भेज दो, उस भिखारी को यहाँ से भेज दो, ऐसे अंदर से आवाज आती है। फ्रॉम द बैक वरेंडा क्राइड हिज मदर, फ्रॉम द बैक वरेंडा, पिछले वरेंडे से, घर में जो पीछे वरेंडा था वहां से उसकी माँ चिल्लाकर बोली कि इसको भेज दो। वेहर सी वाज चैटिंग विद तापी, जहाँ पे वो तापी के साथ बातें कर रही थी, तापी ये मृदु की दादी,
उसके साथ वो बातें कर रही थी, अपने रिलेटिव्स के पास वहाँ आई थी, जो तापी के साथ वहाँ पे बातें कर रही थी, और उसने वहाँ कहा कि रवि इस भिखारी को यहाँ से भेज दो। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह से यहाँ पे हर रोज आ रहा है। हैज़ बीन कमिंग आ रहा है, हेयर यहाँ, एवरी डे हर रोज, फॉर द पास्ट वीक पिछले सप्ताह से। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और अब समय है कि उसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए जहाँ से उसको भीख मांगनी चाहिए। एंड इट इज़ द टाइम, और अब समय आ गया है, ही फाउंड उसे पा लेना चाहिए, अनदर हाउस दूसरा घर, टू बेग फ्रॉम भीख मांगने के लिए, फ्रॉम से। पार्टी एक्सप्लेन टू थापी, पार्टी ने थापी को कहा, एक्सप्लेन्ड वर्णन किया, उसको कहा। मृदु एंड मीना अलाउड रवि आउट, मृदु और मीना ने मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे बाहर आ गए। मृदु एंड मीना फॉलोड पीछा किया रवि का, आउट बाहर तक उन्होंने पीछा किया। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, और भिखारी पहले से ही बगीचे में था। ही वॉज ऑलरेडी पहले से ही इन द किचन में था, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वहाँ पे बिल्कुल वो शांत था, जैसा घर जैसा वहाँ पे महसूस कर रहा था, जैसे वो अपने ही घर में आया हो भीख मांगने के लिए। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, और उसने जो ओढ़ना था, जो अंगोछा था उसका, अपर क्लॉथ अंगोछा, जो अक्सर सिर पे डाल लेते हैं, या जिसको खंडका भी बोलते हैं, पगड़ी भी बोलते हैं, तो उस पगड़ी बना लेते हैं जिस कपड़े की, तो उसने वो अपर क्लॉथ था, उसने झाड़ के स्प्रेड बिछा लिया, अंडर द नीम ट्री, वहाँ आंगन में जो नीम ट्री था, बाग बगीचा था जो वहाँ घर के सामने, घर में ही, तो वहाँ पे उसके नीचे उसने झाड़ पे छोड़ के उसको बिछा लिया। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और वो इसके पेड़ के, नीम के पेड़ के तने के साथ सटकर बैठ गया। लीन अंगेस्ट, सटकर बैठना, लीनिंग अंगेस्ट इट्स ट्रंक, पेड़ के तने के साथ वो सट के बैठ गया। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द एलम्स टू अपीयर, और ऊपरी तौर पर वो एक छोटी सी झपकी ले रहा था, वहाँ पे झपकी लेने के लिए तैयार था, जब तक कि अंदर से उसके लिए कोई एलम्स, कोई दान दक्षिणा न आ जाए। अपेरेंटली ऊपरी तौर पर, प्रिपेयर्ड टू टेक वो तैयार था लेने के लिए, ए लिटिल स्नोज एक छोटी सी नींद, एक छोटी सी झपकी लेने के लिए वो तैयार था। वाइल ही वेटेड फॉर द एलम्स, जबकि इसी दौरान वो वेट कर रहा था कि अंदर से एलम्स आ जाए, कोई भीख, आटा, कोई चावल, कोई तेल वगैरह कोई उसको दे, अंदर से आके अपीयर, जब तक वो वहाँ पे कोई एलम्स अपीयर ना हो जाए, उसके सामने न आ जाए, तब तक वो वेट कर रहा था। गो अवे, यहाँ से चले जाओ, सेड रवि स्टर्नली, रवि ने थोड़ा स्टर्नली, थोड़ा दृढ़ता से कहा, यहाँ से चले जाओ। माई पार्टी सेज इट्स टाइम फॉर यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, मेरी पार्टी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और अभी तुम्हारे लिए समय है कि तुम कोई दूसरा घर ढूंढ लो जहाँ से तुम्हें भीख मांगनी चाहिए। माई पैटी सेज, मेरी पैटी कहती है, इट्स टाइम, ये समय है, यू फाउंड अनदर हाउस, तुम ढूंढ लो, यू फाउंड तुम पाल, ढूंढ लो, फाउंड पाना, अनदर हाउस दूसरा घर ढूंढ लो, टू बैग फ्रॉम जहाँ से तुम भीख मांग सकते हो। अब यहाँ से आप काफ़ी दिन हो गए भीख मांगते हुए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each other of the children one by one. उस beggar ने अपनी आंखें खोल ली, बहुत चौड़ी सी, चौड़ी करके अपनी पूरी पूरी आंखें खोल ली, मतलब वेरी वाइड, एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन, और हर एक बच्चे की तरफ वो टकटकी लगाकर देखने लगा, यानी एक टक निगाहों से वो देखने लगा। गेज्ड, एक टक निगाहों से देखना, एक टकटकी लगाकर देखना, ऐसा कह के एक नज़र से, बिल्कुल नज़र रोककर स्थिर नज़रों से देखने लगा वो बच्चों की ओर। द बैगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड, बहुत चौड़ी अपनी आंखें खोली, एकदम से फाड़ी अपनी आंखें, एंड गेज्ड, और बच्चों की ओर वो एक स्थिर नज़रों से देखने लगा। एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन, हर एक बच्चे को, ईच प्रत्येक बच्चे को, वन बाय वन एक एक करके। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही शेड एट लास्ट इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, इस घर की औरतें, उसने कहा, और अंत में ऐसा बोलते उसकी भावनाओं ने उसकी आवाज़ को थोड़ा रोक दिया, मतलब आवाज़ निकाल नहीं पाया वो।
तो इस घर की औरतें, द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड, उसने कहा, एट लास्ट, अंत में, इन ए वॉइस, एक आवाज के साथ, चोक्ड, जिसने रोक दिया, विद फीलिंग, भावना से जो आवाज आई थी उसकी, उस आवाज को उसने रोक दिया, आर वेरी काइंड सोल्स, बहुत ही दयालु आत्माएं हैं। इस घर की औरतें औरतें नहीं, ये तो बहुत दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनस्टी फॉर ए होल वीक, मैंने अपनी आत्मा और अपने शरीर को, दोनों को इकट्ठे, उनकी उदारता पर एक हफ्ते के लिए रखा है। यानी कि मैं उनके दिए हुए भोजन से, जो उनकी दान दक्षिणा दी हुई है, उसकी वजह से एक हफ्ता मेरा शरीर और आत्मा चली है। उस भिखारी ने कहा, पूरे एक हफ्ता, होल वीक। आई हैव केप्ट माई बॉडी, आई हैव केप्ट, मैंने रखा है, माई बॉडी, अपने शरीर को, एंड सोल, और आत्मा को, टुगेदर, इकट्ठा, ऑन देयर जनस्टी, उनकी उदारता पर, फॉर ए होल वीक, पूरे हफ्ते। जनस्टी, उदारता, जब कोई है ना चीज देने के लिए बिना कोई लालच भाव के किसी को उदार होके दोनों हाथों से चीजें देता है, ले भाई ले जो, ले जाओ और खाओ पियो मौज करो, ऐसे। तो उसने कहा कि मैंने इन घर की औरतों को ऐसी उदारता से भरे हुए देखा है। आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे यहाँ से निकाल देंगी। टर्न अवे, निकाल देना, मी, मुझे, टर्न मी अवे, मुझे यहाँ से निकाल देंगे। आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, दैट कि दे वुड टर्न मी अवे, वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज ऊंची की, रेज्ड, ऊंची करना, उठाना, हिज वॉइस, अपनी आवाज को उसने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया। अमा, ओ अमा, अमा, सेड हिज वेल माइट बी, और शायद उसकी आवाज बड़ी उदासी भरी थी, हो भी सकती थी उदासी। अमा, अमा, ओ अमा, सेड, उदास भरी, हिज वेल, उसकी पुकार, माइट भी, हो सकती थी। उसकी आवाज में उदासी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं था, उदासी नहीं थी। बट इट सर्टेनली वाज नॉट फीबल, लेकिन ये कमजोर नहीं थी उसकी आवाज। सर्टेनली, बिल्कुल, वाज नॉट नहीं थी, फीबल, कमजोर। उसकी आवाज उदासी भरी हो सकती थी, लेकिन ये थोड़ी सी भी, तनिक सी भी, निश्चित तौर पर, सर्टेनली, फीबल, कमजोर नहीं थी। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन द विदर्ड बैली, शायद ये आवाज उसके गहरे और जो खरबल उसके पेट के अंदर द्विंद चल रहा था, वहां से ये आवाज निकल के आ रही थी, उसके मुरझाए हुए पेट से। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से ये बूमिंग आउट, उछल पड़ी थी, बाहर निकल पड़ी थी। इट बिगेन इन ए डीप, उसकी आवाज शुरू हुई एक बहुत गहरी, एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत सी, रंबल, द्विंद, एक लड़ाई जो उसकी हो रही थी उसके पेट के अंदर, भूख थी, प्यास थी, कोई कमी थी, अभाव थी, उसकी जो लड़ाई उसके पेट के अंदर हो रही थी, समवेयर, कहीं, इन हिज विदर्ड बैली, उसके मुरझाए हुए पेट में, वहां से वो आवाज आई। एंड केम ब्लूमिंग आउट, और वो बिल्कुल उत्तेजना के साथ बाहर निकली, ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से, उसके मुंह से वो बाहर निकली। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेंड ब्राउन विद बिटल चिविंग, उस मुंह से जिसमें से पान के चबाने से जो मुंह बिल्कुल भूरे वाले, भूरे बचे हुए, कुछ जो दो चार उसके मुंह में दांत बचे हुए थे, वे भी पान चबाने की वजह से जो भूरे हो गए थे, वो ब्राउन कलर के हो गए थे, ऐसे दांतों वाले मुंह से उसकी आवाज निकली। और वो आवाज जिसमें उसकी भूख थी, उसकी पीड़ा थी, अभाव, कमी का एहसास था, उनके अंदर से वो आवाज निकली। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग, विद, जो मुंह उसके माउथ से निकली, विद इट्स फ्यू, फ्यू मतलब कुछ एक, रिमेनिंग, बचे हुए, टीथ थे जिसमें, स्टैंड, जो धसे हुए थे, स्टैंड, धब्बा लगा हुआ था, ब्राउन हो गए थे, विद बीटल चेविंग, पान के चबाने से, उसके मुंह के दांतों के अंदर से, उसके पेट में से वो द्विंद जो चल रहा था, रंबल जो हो रहा था, द्विंद जो लड़ाई हो रही थी, समवेयर इन हिज विदर्ड बैली, उसके मुरझाए हुए पेट में, विदर्ड बैली में जो लड़ाई हो रही थी, उसमें से
उसकी गहरी और मजबूत सी उस लड़ाई के अंदर से वो आवाज ब्लूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से बाहर उछल पड़ी तेजनावश। रवि टेल हिम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि, उसको बता दो कि किचन में कुछ भी खाने का नहीं है। टेल हिम देर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेफ्ट बचा हुआ, इन द किचन, किचन के अंदर। कार्ल रुकुमनी, रुकुमनी ने कहा। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और वो दोबारा मत आए। ही इज नॉट टू कम आए अगेन, और वो दोबारा नहीं आए, ये भी उसको बोल देना। टेल हिम दैट, ये उसको बता देना। सी साउंडेड फेड अप, उसकी आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे वो उब गई थी, बार बार उसके आने से वो परेशान थी। सी साउंडेड, उसने आवाज की, फेड अप, जैसे वो फेड अप हो गई थी, उब गई थी। क्योंकि बार बार कभी भिखारी आते हैं ना, बार बार परेशान कर देते हैं, एक घर को ढूंढ लेते हैं तो उसी में आते रहते हैं। तो उसके अंदर ये नहीं था, एक हफ्ते भर से वो उसको खाना खिला रही थी, उसको जो भी चीज़ों का भाव था वो उसको दे रही थी, लेकिन वो भिखारी वो बार बार उसी घर को चुनता था, किसी और घर में जाता ही नहीं था। अब वो बुखारी ने भी सोच लिया था भाई इनको भी अपने जैसा ही बनाना है, हाँ, इनको भी ऐसा ही करके छोड़ूंगा, क्योंकि ऐसी लत होती है ये तो बैगिंग। लेकिन हमें खाना खाने के लिए दे देना चाहिए, समझाना भी चाहिए, ऐसा ही बच्चों अपने अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, कभी किसी के पर दया करनी चाहिए। मूल रूप से इस चैप्टर का अर्थ भी यही है, इसका मीनिंग भी है कि हमारे अंदर मोरालिटी आए, दया दान, ये भावनाएं हमारे मन के अंदर आए। तो ये चीज़ें इसमें एक ये बड़ी मतलब मनोविनोद भी है इसके अंदर, मतलब एक ऐसा है कि अम्यूज़मेंट है, अम्यूजिंग स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार है। और लेकिन इसका मूल भाव, इसकी शिक्षा यही है कि हमें दयादान करना चाहिए अपने जीवन में। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को, जो उसकी माँ ने उसको कहा था कि जाके इसको बोल दे यहाँ से चला जाए और दूसरे घर को ढूंढ ले, हर रोज़ यहाँ पे आ रहा है, तो रवि ये बात उस बेगर को रिपीट नहीं करनी पड़ी रवि को। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट, नहीं करना पड़ा रिपीट इट, ये बात, ऑल, सारी की सारी, टू द बेगर, बेगर के सामने ये सारी बात रवि को नहीं करनी पड़ी, भिखारी के ये बात नहीं बोलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस भिखारी को खुद सुन गया था ना, उतनी लाउडली उसकी मम्मी जो बोल रही थी। वट इज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर हिम ऑल टू हियर, जो उसकी माँ ने कहा था ये उस भिखारी के लिए आसान था सुनना। वट हिज मदर सेड, जो उसकी माँ ने कहा, हैड बीन ईजी, आसान था, फॉर हिम, उसके लिए, फॉर देम, उनके लिए, ऑल टू हियर, सभी जो घर में वहाँ पे थे सभी को वो सुनाई पड़ा था। तो भिखारी को भी वहाँ पे सुनाई पड़ा कि उसको बोला जा रहा है, धमकाया जा रहा है या झिड़का जा रहा है उसको। देयर अंडर द नीम ट्री, जो वहाँ पे पेड़ के नीचे था। द बेगर सेट अप एंड साइज्ड, बेगर वहाँ पे बैठा और उसने जोर की सांस ली, साइज्ड। आई विल गो, ही सेड वियरली, उसने थकान भरे शब्द में कहा कि मैं चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, परेशान होकर कहा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम तो करने दे दो। आई विल गो, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, सेड वियरली, वियरली मतलब थक कर, परेशान होकर उसने कहा भिखारी ने कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट, केवल मुझे आराम करने दो, ओनली लेट मी, मुझे दो, हैव ए रेस्ट, आराम रखने दो, आराम करने दो, हेयर, यहाँ पर, अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे। द सन इज टू हॉट, सूरज इतना गर्म है, सो हॉट, इतना गर्म है। द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, की सड़क के ऊपर तारकोल, जो काले रंग का स्टफ होता है, पदार्थ होता है तारकोल, जिससे हम बजरी रोड़ी जो मिला के, रेत मिला के सड़क बनाते हैं, वो काला सा पदार्थ होता है जो, उसको टार बोलते हैं, तारकोल बोलते हैं। वो कह रहा है कि वो सड़क पे बिल्कुल पिघल गया है, सूरज इतना गर्म है कि वो पिघल गया है। टार हैज मेल्टेड, मेल्टेड पिघल गया है, ऑन द रोड। माई फिट आर ऑलरेडी, और मेरे पाँव पहले से ही, ब्लिस्टर्ड, छाले पड़ गए हैं, ब्लिस्टर्ड होते हैं छाले, ऑलरेडी, पहले से ही, ऑलरेडी, जो माई फिट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पाँव में पहले से ही छाले पड़ गए हैं, मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet.
उसने आगे अपने पांव फैला लिए और दिखाने के लिए वो बड़े बड़े जो पिंक और जो छिले हुए छाले उसके पाँव में पड़े हुए थे, उसके नंगे पाँव में, वो दिखाने के लिए। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट, उसने स्ट्रेच आउट फैला देना हिज फीट को, अपने पाँव को, टू शो दिखाने के लिए, लार्ज बड़े बड़े पिंक रंग के पीलिंग ब्लिस्टर्स छाले, ऑन द सोल्स, जो छाले थे, ऑफ बेयर फीट, उसके नंगे पाँव पे जो छाले पड़े थे उसको दिखाने के लिए, नंगे पाँव बेयर फीट पे उसने वो दिखाने के लिए अपने आप पाँव फैला लिए थे। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। आई सपोज, मुझे लगता है, मेरा अनुमान है। ही डज नॉट हैव, वो नहीं रखता है, मनी, पैसे, टू बाई चप्पल्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, मृदु ने मीना और रवि के कान में फुसफुसाया, विस्पर्ड फुसफुसाना, टू मीना और रवि को उसने बोल के कहा कि शायद बेचारे के पास पैसे नहीं है, इसी वजह से इसके पाँव में छाले पड़े हुए हैं, चप्पल नहीं खरीद सकता ये। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे घर में कोई चप्पल की जोड़ी पड़ी हुई है कहीं पे, ओल्ड पुरानी सी, है ना, पुरानी चप्पलों की जोड़ी पड़ी हुई है। हैव यू गोट, क्या तुम्हारे पास है, गोट प्राप्त है तुम्हारे पास, एन ओल्ड पेयर, एक पुराना सा जोड़ा, इन द हाउस, घर में, समवेयर, कहीं पर, मतलब चप्पलों का जोड़ा क्या तुम्हारे घर में कहीं पे पड़ा है कोई पुराना सा। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। माइन आर टू स्मॉल टू फिट इज फिट, मेरी तो चप्पल इतनी छोटी हैं कि उसके पाँव में नहीं आ सकती, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं उसको दे देता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सेड रवि, रवि ने कहा। माइन, मेरी, आर हैं, टू स्मॉल, इतनी छोटी हैं, टू फिट इज फिट, की उसके पाँव में फिट नहीं आ सकती, और नहीं तो आई वुड हैव गिवन, मैं उसे दे देता, देम, उनको, टू हिम, उसे, नहीं तो मैं अपनी चप्पलें उसे दे देता। एंड हिज फिट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और उसके पाँव मृदु और मीना के पाँव से तो काफ़ी सारे बड़े हैं, तो यहाँ तो इनका तो मृदु और मीना की चप्पलें भी उसके पाँव में नहीं आ सकती, है ना, लार्जर हैं, वर लार्जर, बड़े हैं, देन की बजाय, की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, मृदु और मीना के पाँव की अपेक्षा उसके पाँव ज़्यादा बड़े हैं। द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती, जो beggar था, भिखारी, वो अपने कपड़े का जो अंगोछा था उसका, उसको उसने शेकिंग आउट, उसको झाड़ा, मतलब शेकिंग आउट, झाड़ा अपने अपर क्लॉथ को, अपने जो जिससे पगड़ी बांधते हैं वो अंगोछा था, जो कपड़ा, पीस ऑफ क्लॉथ सा, उससे उसने झाड़ा, टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को टाइट किया जाने के लिए। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें उठाई, एक बार अपनी आंखें जैसे उनकी ओर ऊपर उठाई, एंड लुक्ड फियरफुली, और बड़े डर के भाव से देखा, एट द रोड, सड़क की तरफ, ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो ग्लीमिंग, चमक रहा था उस दोपहर की गर्मी में, वो सड़क तप रही थी, ग्लीमिंग हो रही थी, बहुत ही चमक रही थी, उसको उसने डरे हुए भाव से कि भाई मैं जाऊंगा तो पाँव में छाले पड़े हुए हैं, अब ये दोपहर है, तपा हुआ है, मेरा क्या होगा जब मैं चलूंगा। तो बच्चे बड़े दयावान होते हैं जैसे भी, है ना, तो वो सोच रहे थे बेचारे कि मैं इसको अपनी चप्पल दे दूं, मैं अपनी दे दूं, तो ऐसे हिसाब किताब लगा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी छोटी है, मेरी उसके पाँव में फिट नहीं आएंगी। तो बच्चों में दया भाव होता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि और इस चैप्टर को समझेंगे भी वही बच्चे जिनके अंदर ये भाव होता है ऑलरेडी, वो अपने आप को रिलेट करेंगे इन बातों से, वो देखेंगे कि हाँ भाई ऐसा होता है तो मैं ऐसा कर देता उसकी जगह, या उनको साथ दे देना चाहिए, ये मन में भाव। और मूल भाव भी इस लेसन का यही है प्यारे बच्चों, जो मेन थीम है, द बेसिक थीम है ऑफ दिस लेसन इज दिस, और सेंट्रल थीम यू कैन से either. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. He needs something on his feet. उसको अपने पाँव में कुछ चीज़ की ज़रूरत है भाई, उसके
ही नीड्स, उसे जरूरत है समथिंग, कुछ चीज की, ऑन हिज फीट, अपने पाँव में, यानी कि चप्पल वगैरह की जरूरत है, इसको स्लीपर्स की जरूरत है। मीना सेड, मीना ने कहा। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आई थी, फीलिंग भर आई थी, किससे भर आई थी, आंसुओं से, फीलिंग हो गई थी। इट इज नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है कि उसके पास पाँव में डालने के लिए चप्पलें नहीं है। सेड रवि, रवि ने कहा। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, अबाउट इट, इसके बारे में, इसके बारे में कि भाई मैं इसको क्या दूं ताकि ये दिक्कत ना आए। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, और वो रोने लगी। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फिट ऑन दैट रोड, और 2 मिनट में उसको दोनों पांव तले जाएंगे, सड़क के ऊपर तले जाएंगे। फ्राइंग, जैसे कढ़ाई तेल में पकोड़े तले जाते हैं, जिससे समोसे तले जाते हैं, इस तरीके से उस बेचारे के पांव सड़क पर तल दिए जाएंगे गर्मी में, तारकोल में, वो 2 मिनट के अंदर अंदर। और ऐसी फीलिंग आते ही मृदु की आंखों में पानी भर आया, वो रोने लगी। वट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, उसको जिस चीज की जरूरत है तो केवल एक चप्पलों के जोड़े की जरूरत है। वट, जो, ही नीड्स, उसको जरूरत है, इज ए पेयर, एक जोड़े की जरूरत है, ऑफ चप्पल्स के। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हमें वो कहाँ से मिलेगा। सो इसलिए वेयर, कहाँ से, डू वी गेट, हम प्राप्त करें, देम, उनको। कम लेट अस सर्च द हाउस, आओ घर को खोजते हैं। लेट अस, आओ, सर्च द हाउस, घर को खोजते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर में धकेल दिया, यानी कि घर में वो खींच के ले गया कि आओ ढूंढते हैं घर में से कहीं पे पुरानी चप्पलों का जोड़ा ही मिल जाए, बेचारे को दे देंगे। पुश्ड मैंने धकेलना, धकेला। Just as she stepped into the veranda, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals. जैसे वो वरेंडा के अंदर पांव रखे, कदम रखे, तो मृदु की आंखें एक विचित्र सी दिखने वाली चप्पलों पर गई। उसकी आंखें, यानी उसकी नजर उनके ऊपर पड़ी। जस्ट एज, जैसे ही सी स्टेप्ड इनटू द वरेंडा, उसने वरेंडे में पांव रखा। मृदु's eyes, मृदु की नजर, फेल ऑन, गिरी, फेल, गिरना, ऑन, पर, द ओड लुकिंग चप्पल्स, विचित्र दिखने वाली, ओड लुकिंग, विचित्र चप्पल्स पर उसकी नजर गई। सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड, जो चप्पलें उसने देखी थी जब वो घर के अंदर आई थी, तो वो चप्पलें शुरू में, एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस सी सा दोज वेरी चप्पल्स व्हेन सी केम फर्स्ट, जब वो पहली बार आई थी तो उसने वो चप्पलें ही देखी थी दरवाजे के ऊपर, तो वो ओड लुकिंग स्लीपर्स वहां पे रखी हुई थी, अभी भी वहां पे रखी हुई थी। सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड, उसने देखी थी, व्हेन सी अराइव्ड, जब वो घर आई थी, पहुंची थी। रवि, सी विस्पर टू हिम, हुज आर दोज, रवि ये किसकी हैं, वो उसके ऊपर फुसफुसा के उसके कान में कहा कि ये किसकी हैं। विस्पर्ड, फुसफुसाई, टू हिम, रवि को। हुज, किसकी, आर दोज, ये किसकी, वो चप्पलें किसकी है, वो, दोज। Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि मुड़ा और देखा, उसने वो सैबी, भद्दी सी दिखने वाली चप्पलों को, लेकिन वो मजबूत और पुरानी चप्पलें थी, मजबूत भी थी और पुरानी भी थी। रवि टर्न, रवि मुड़ा, एंड ग्लैंस्ड, ग्लैंस देखा, एट द सैबी लुकिंग, भद्दी दिखने वाली, सैबी भद्दी लुकिंग दिखने वाली, बट स्टडी, लेकिन मजबूत, ओल्ड स्लीपर्स, पुरानी चप्पलों की ओर देखा रवि ने भी। ही बीम्ड एंड नोडेड, वो खुश हो गया और उसने सिर हिलाया। बीम्ड, खुश हुआ, चमक आई उसके अंदर। नोडेड, सिर हिलाया उसने। देर आर जस्ट ऑल द राइट साइज, वे सभी सही साइज की हैं। ही सेड, उसने कहा। पिकिंग दैम अप, ये तो सही साइज की हैं, इस भिखारी के पाँव में सही आ जाएंगी, राइट साइज की हैं, और जस्ट ठीक। ही सेड, उसने, पिकिंग दैम अप, उनको उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना उसके पीछे पीछे, नर्वसली, बिल्कुल गार्डन में उसके पीछे पीछे गई, नर्वसली, थोड़ा सा नर्वस होके
बैक इनटू द गार्डन, फॉलोड पीछा किया, बैक वापस इनटू द गार्डन, भिखारी में जहाँ वहाँ पे गार्डन के अंदर बैठा हुआ था वहाँ पे दोबारा फिर वो चली गई। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the man. यहाँ पर ये देखो, said Ravi to the beggar, beggar को रवि ने कहा कि ये देखिए, dropping the slippers, चप्पलों को गिराते हुए, इन फ्रंट ऑफ के सामने, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के सामने या उस बूढ़े भिखारी के सामने चप्पलों को गिराते हुए उसने कहा कि यहाँ पे देखिए चप्पल है, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहन लो और दोबारा वापस मत आना। वियर दीज, वियर पहना इनको, एंड डोंट कम बैक और दोबारा वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, उस बेगर ने उन स्लीपर्स को एक टक निगाहों से देखा, स्टेयर्ड एट, एक टक निगाहों से देखा स्लीपर्स को। हार्डली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज सोल्जर्स, और उसने जल्दी से टॉवल अपने कंधों पर डाला, फ्लंग हिज टॉवल ओवर, अपने कंधों पर, ओवर ऊपर, हिज सोल्जर्स, फ्लंग हिज टॉवल, अपने टॉवल को उछाला या डाला, हार्डली जल्दी से। पुश्ड हिज फिट इनटू देम, और उसने अपना पाँव उनके अंदर डाल लिया, पुश्ड धकेला, हिज फिट अपने पाँव को, इनटू देम उन चप्पलों के अंदर, एंड लेफ्ट और वहां से निकल गया, चला गया। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ, बच्चों के लिए वो कोई ब्लेसिंग, कोई आशीर्वाद है, वो बुदबुदा रहा था, मन ही मन में कोई आशीर्वाद दे रहा था। मटरिंग, मन ही मन में बुदबुदाना या मन ही मन में आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, वो बच्चों को वो दे रहा था। इन ए मिनट, एक ही मिनट में, ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वो गली के कोने में कहीं गायब हो गया। इन ए मिनट टाइम, इन ए मिनट्स टाइम, ही हैड वेनिस्ड, वो गायब हो गया, अराउंड द कॉर्नर, कोने के आसपास सी, ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट गली के। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर थे, जो संगीत मास्टर थे वहां पे, जो संगीत सिखा रहे थे रीना को, वो वहां पे आए घर के बाहर। म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, केम आउट, आए बाहर हाउस के, एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, और उसने बेरुखी सी नजरों से, अनएप्रिशिएटिव, बिना कोई प्रशंसा की जो एक नजरें थी, उन्होंने एट द थ्री ऑफ देम, उन तीनों के ऊपर बेरुखी सी नजरों से देखा, उन तीनों बच्चों की ओर, सीटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, हैं, एंड प्लेइंग मार्बल्स, और वहां पे कंचे खेल रहे थे, पिल्लो खेल रहे थे, कंचे, है ना, कंचे खेल, वो कांच की गोली होती है उनके साथ वो खेल रहे थे। देन ही सर्चड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरेंडा, तब उसने वरेंडे में अपनी चप्पलों की खोज की, सर्चड फॉर, खोजा, हिज चप्पल्स को, इन द वरेंडा, वरेंडा में अपनी चप्पलों को खोजा, वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पे उसने उनको रखा हुआ था। तो बच्चों समझ गए चप्पलें किसकी दे दी बच्चों ने भिखारी को, मास्टर जी की चप्पलें थी वो तो, संगीत मास्टर जी की चप्पलें, वो उनको भिखारी को दे दी गई बच्चों के द्वारा। देन ही सर्चड फॉर हिज चप्पल्स, उसने फिर अपनी चप्पलों की खोज की, इन द वरेंडा, वरेंडा के अंदर, वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पे उसने, वेयर जहाँ, ही हैड पुट, उसने रखा था, देम उनको, लेकिन उस जगह पे कहाँ मिले थे, अब तो वो गई। लाली ही कॉल्ड, उसने कहा कि लाली, उसने पुकारा। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल के बाद, मोमेंट्स पल के बाद, आफ्टर के बाद, ए फ्यू कुछ एक मोमेंट पल के बाद, शी हरिड अप टू हिम, वो जल्दी से उसके पास आई, हरिड जल्दी से, अप टू हिम उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं, हैव यू सीन, क्या तुमने देखी हैं, हैव यू एवर बीन टू आगरा, हैव यू बीन टू दिल्ली, हैव यू सीन ताजमहल, हैव यू सीन रेड फोर्ट, हैव यू सीन, क्या तुमने ऐसा देखा है, हैव यू बीन, क्या कभी तुम गए हो, बीन गया, ठीक है, ये सेंटेंस पैटर्न है, थोड़ा इसको समझ लेना बच्चों। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी हैं, माई डियर, मेरे प्यारी। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट दैम हेयर, मुझे याद है कि मैंने यहीं पे उतारी थी, यहीं निकाल ली थी। आई रिमेंबर, मुझे याद है, हैविंग केप्ट, मैंने रखी थी, दैम, उनको, हेयर, यहाँ पे, मुझे यहाँ पे उनको रखना याद है कि मैंने यहाँ पे रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड Lali and the music master search every corner of the veranda.
अब वो बच्चे वहाँ पे ड्रामा देख रहे थे, सारा ड्रामा वही, क्योंकि गड़बड़ उनकी की हुई थी, है ना। तो रवि, मृदु, मीना साइलेंटली चुपचाप वॉच देखा लाली को एंड द म्यूजिक मास्टर को, सर्च खोजते हुए एवरी कॉर्नर, हर एक कोना ऑफ द वेंडा, वेंडा के प्रत्येक कोना खोजते हुए देखा। ही स्क्रूड अराउंड, वो जल्दी से चारों ओर उनको खोज रहा था, स्क्रूटिनी कर रहा था, उनको स्क्रू कर रहा था उनकी, है ना, जांच पड़ताल कर कहाँ पे है। लुकिंग ओवर द रेलिंग, कभी वो लुकिंग ओवर ऊपर से देख रहा था रेलिंग के, रेलिंग जो वहाँ पे लोहे की रेलिंग होती है जैसे बनी हुई, आपने देखी है बाढ़ वगैरह, रेलिंग पे देख रहा था। एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, और टकटकी लगा कर क्राउचिंग, बिल्कुल ज़मीन से वो दुबक कर, बड़े अच्छे से घुटनों के बल बैठ के फ्लावर पॉट्स थे उनके आसपास भी उनको ढूंढ रहा था। टू लुक बिटवीन दैम, उनके बीच में देखने के लिए, वो क्राउचिंग दुबक के वहाँ पे बैठा और वहाँ से भी देखा, लेकिन चप्पल हैं तो मिले भाई। ब्रांड न्यू देवर, उसने कहा कि वो तो नई थी, बिल्कुल नई ब्रांड की थी, बिल्कुल देवर, वे थी बिल्कुल न्यू ब्रांड की, ब्रांडेड थी और अच्छी कंपनी की है। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई दैम, मैं तो पूरा माउंट रोड था वो चल के गया था उनको खरीदने के लिए, कहीं नहीं मिली मुझे, तो एक ही दुकान पे जाके मिली थी, वो बड़ी मुश्किल से मिली थी। आई वेंट ऑल द वे, पूरा रास्ता में चला था, टू माउंट रोड टू बाई दैम, उनको खरीदने के लिए माउंट आबू रोड पे। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता चला गया, लेकिन कहने का फायदा क्या लगना था। दे कोस्ट ए होल मंथ्स फी, उनके ऊपर एक महीने की ट्यूशन की फीस लग गई थी, होल मंथ्स फी पूरी। हाँ देखो, नुकसान कर लिया, पढ़ाने के लिए आया था मास्टर जी, तो नुकसान हो गया मास्टर जी का। दे कोस्ट ए होल मंथ्स फी, उसमें तो एक महीने फीस लग रही थी उन चप्पलों को खरीदने में। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। अब मास्टर जी ने बोलना शुरू कर दिया, वो कितनी अच्छी चप्पल थी, है ना। दे वर कवर्ड विद मड, यू नो दे, एंड द कलर ऑफ दो चप्पल्स हैज टर्न्ड ग्रे, इट वाज हार्ड टू रिकॉग्नाइज whether these chappals are to be worn out and thrown away, or they have any strength in them to wear for further. So it was not clear. फिर भी मास्टर जी उनको अप्रिशिएट करें दैट दे वर वेरी गुड क्वालिटी स्लीपर्स, बट इट वॉज नॉट एक्चुअली दैट। Soon Lali went in to tell her mother. सुन लाली अंदर गई अपनी मम्मी को अंदर बताने के लिए, लाली वेंट इन, अंदर चले गई, टू टेल हर मदर, अपनी माँ को बताने के। रुक्मणी अपीयर्ड, और वहाँ पे रुक्मणी आई, अपीयर्ड प्रस्तुत हो गई, वहाँ पे आ गई। लुकिंग हार्श, वो काफ़ी हार्श थी, मतलब परेशान थी, वो परेशान हार्श थी। विद पार्टी फॉलोइंग, और पीछे पीछे पार्टी दादी थी जो, वो फॉलोइंग हर, उसके पीछे पीछे है। किसकी दादी थी, मृदु की दादी, जो कलकत्ता में, चेन्नई में रहती है। वेहर कुड दे बी, वो कहाँ पे हो सकती हैं भाई, कहाँ चली गई। वेहर कुड दे बी, वो कहाँ हैं, कहाँ हो सकती हैं, वेहर कहाँ, कुड सकती थी, दे भी वे कहाँ हो सकती थी। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये बड़ा अपसेट है वाकई में, रियली क्वाइट अपसेटिंग, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है, टू थिंक ऐसा सोचना, समवन माइट हैव स्टोलन दैम, कि किसी ने उनको चुरा लिया, किसी ने उनको चुरा लिया, ऐसा सोचना भी बिल्कुल अपसेट कर देने वाला है, परेशान कर देने वाला है, कौन सोचे ऐसा। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, कितने सारे वेंडर्स दरवाजे पे आते हैं, वेंडर्स होते हैं भिखारी, कोई घूमने फिरने वाले घुमंतु लोग आते हैं दरवाजे पे। वरिड पार्टी, पार्टी बड़ी परेशान थी, कहे पार्टी ने कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं। रुकुमणि कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुकुमणि ने देखा कि रवि, मृदु और मीना पेड़ के नीचे बैठे हैं। कॉट साइट, नजर पड़ी, नजर डाली, ऑफ रवि, कॉट साइट, नजर में आए उसकी, रवि, मृदु और मीना, सिटिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे थे। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन एंड देन, क्या तुमने बच्चों, सी बिगेन उसने कहा, एंड देन और तब, सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और ये देख कर कि वो बिल्कुल उत्सुकता पूर्वक, बिल्कुल शांत हैं, ये देखते हुए, वेंट ऑन मोर स्लोली, वो और थोड़ी धीरे धीरे गई उनके पास। हैव यू हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम बच्चों, हैव यू चिल्ड्रन,
क्या तुमने बच्चों, हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुमने बच्चों सीन एनीवन, किसी को देखा है, सीन एनीवन, किसी को देखा है, लर्किंग अराउंड द वरेंडा, जो वरेंडा में चुपचाप इंतजार कर रहा हो, लर्किंग करते हुए किसी को देखा है, चुपचाप कोई चीज को लेने के लिए ऐसे इंतजार करते हुए किसी को देखा है वरेंडा में, अराउंड द वरेंडा, वरेंडा के चारों। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और उसकी भौहें, सेलियां, यानी कि आंखों के ऊपर ये जो काली होती है जगह, काली काली सेलियां, सैन भी बोलते हैं इनको, इनको ए शार्प वी, एक बिल्कुल तेज सी वी के शेप में, वी के आकार में लाइन उसके माथे पे पड़ गई, यानी कि त्योड़ियां पड़ गई उसके माथे पे, बल पड़ गए, हैड फॉर्म्ड बन गए, बिटवीन हर आईब्रोज उसकी दोनों सेलियों के बीच, भौहों के बीच। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और दूसरी जो निशान है सीधे साधे और बिल्कुल काफी टाइट निशान उसके चेहरे पर प्रस्तुत हो गए, अपीयर्ड प्रस्तुत हो गए, इन प्लेस ऑफ हर यूजली सॉफ्ट, उस जगह पर उसके चेहरे पर इतने टाइट निशान प्रस्तुत हो गए, जो चेहरा इतना यूजली जो सॉफ्ट होता था, प्लीजेंट माउथ होता था, हमेशा खुश रहने वाला चेहरा था, जो उस खुश रहने वाले चेहरे पे और उस सॉफ्ट से चेहरे पे अचानक से बिल्कुल टाइट और सीधे वी शेप के त्योड़ियां पड़ गई भाई। ऐसा। रुक्मणी वाज एंग्री, रुक्मणी बड़े गुस्सा थी, रुक्मणी वाज एंग्री, ऐसा कैसे होगा, घर में चोरी हो गई, चप्पलें चोरी हो गई। थॉट मृदु विद ए शिवर, और मृदु ने कपकपाहट के साथ मन ही मन में सोचा, मृदु ने, ये क्या हो गया भाई। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sores on her feet, she tried to tell herself. She would not be so upset. उसे इतना अपसेट, इतना परेशान नहीं होना चाहिए, इफ शी न्यू, अगर उसको पता लग जाता है, अबाउट द पुअर beggar, उस पुअर बेचारे बैगर, उस गरीब बैगर, उस गरीब भिखारी के पाँव में जो छाले हैं उनके बारे में अगर उसको पता लग जाए तो वो इतना परेशान नहीं होगी। अबाउट द पुअर बेगर्स विद श्योर ऑन हर फीट, श्योर्स मतलब जो दुखते हैं पाँव, शोर पीड़ा है जिनमें, जिनमें छाले हैं, उन पाँव के बारे में अगर उसको पता लग जाए तो वो दुखी नहीं होगी। सी वुड नॉट बी सो अपसेट, वो इतनी अपसेट, उदास नहीं होगी। इफ सी न्यू, अगर उसको पता लग जाता है, अबाउट द पुअर बैगर, उस गरीब भिखारी के बारे में, विद सोर्स ऑन हर फिट, जिसके पाँव में छाले थे, विद के साथ, सोर्स छाले, ऑन हर फिट, ऑन हिज फिट। सी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, उसने कोशिश की, टू टेल हर सेल्फ, खुद को बताने की, यानी अपने मन मन में सोचने लगी, अगर इसको पता लग जाए ना फिर ये दुखी नहीं होगी, परेशान नहीं होगी कि उसको चप्पल दे दी गई है। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक गहरा सांस लेते हुए, टेकिंग ए डीप ब्रीथ, सी क्राइड, वो चिल्लाई, रुकुमणी देर वाज ए बेगर हेयर, कि रुकुमणी वहां पे एक भिखारी था, आया था, पुअर थिंग, बेचारा, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फिट, उसके पाँव में इतने ज़्यादा छाले थे, बॉयल, उसके पाँव उबले हुए थे, यानी कि उसमें बहुत सारे छाले थे। सो सेड रुकुमणी, इस तरीके, तो क्या हुआ, रुकुमणी ने कहा, ग्रीमली, ग्रीमली मतलब गंभीरता से उसने कहा कि तो क्या हुआ फिर। टर्निंग टू रवि, रवि की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, तो क्या होगा। यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर, तुमने उस बूढ़े भिखारी को, इस मास्टर जी की, म्यूजिक मास्टर की चप्पलें दे दी, हु टर्न्स अप एयर, जो यहाँ पे आता है, उस मास्टर की चप्पलें दे दी। यू गिव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स, यू गिव, तुमने दे दिया, म्यूजिक मास्टर्स चप्पल, टू दैट ओल्ड बैगर, उस बूढ़े भिखारी को, हु टर्न्स अप एयर, जो यहाँ पे आता है। चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंड पार्टी, बच्चे इन दिनों, और ऐसा कहते हैं ग्राउंड पार्टी, पार्टी है वो गुर्राई। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। अम्मा, क्या तुमने मुझे करण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपनी हर चीज किसी को दे दी थी, जो कोई चीज उसके पास थी सब उसने बांट दी थी, अपनी यहाँ तक कि कान की बालियां भी, गोल्ड इयरिंग्स भी, वो इतना
दयालु और इतना उदार था। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, उसने सब कुछ दे दिया था। अमा डिडंट यू टेल मी, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था। अबाउट कर्ण, कर्ण के बारे में। हु गेव, जिसने दे दिए। गेव अवे, दे दिए। एवरीथिंग, हर चीज। ही हैड, जो वो रखता था। इवन इज गोल्ड एयरिंग्स, यहाँ तक कि अपनी कानों की बालियां भी। एयरिंग्स होता है बालियां। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, जो इतना दयालु था, काइंड था और जेनरस था, उदार था। सिली, स्नैप्ड रुकुमणी। सिली, शर्म की बात है। स्नैप्ड रुकुमणी, रुकुमणी ने कहा। स्नैप्ड, कहा। कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, कर्ण दूसरे लोगों की चीज नहीं देता था। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, केवल वो अपनी चीजें ही बांटता था। कर्ण डिड नॉट गिव अवे, कर्ण नहीं देता था। अदर पीपल्स थिंग्स, दूसरे लोगों की चीजें। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वो केवल अपनी, गेव अवे देता था, हिज ओन अपनी चीजें। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बिगर्स फिट, लेकिन मेरी जो चप्पलें थी वो बैगर के पाँव में नहीं आ रही थी। रवि रश्ड ब्रेसलियन, रवि ने जल्दी से अपनी बात कही। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, उसके बैगर के पाँव में मेरी चप्पलें नहीं आ रही थी। रवि रश्ड, रवि दौड़ के ब्रेसली ऑन अपनी बात को कहा। एंड अम्मा, और माँ, इफ दे डिड फिट, अगर वो आ जाती। वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता। अगर मेरी चप्पल उसको आ जाती, क्या फिर तुम माइंड नहीं करते। रवि सेड रुकुमणी, रवि रुकुमणी ने कहा। वेरी एंग्री नाउ, जो अब बहुत गुस्सा थी। गो इन साइड दिस मिनट, अभी के अभी घर के अंदर चले जाओ, इसी मिनट घर के अंदर चले जाओ। गो, जाना, इनसाइड, अंदर। सी हरिड इंडोर्स, वो जल्दी से, हरिड जल्दी से, इंडोर्स अंदर चली गई घर के अंदर। एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉरन न्यू चप्पल्स, और अंदर से गोपू मामा की चप्पल लेकर आई जो मुश्किल से घिसी हुई थी। हार्डली वॉरन, वॉरन मतलब घिसी हुई, वो घिसी हुई चप्पल नहीं थी, बिल्कुल न्यू थी। न्यू चप्पल्स वो अंदर से लेकर आई। दीज शुड फिट यू सर, ये तुम्हें आ जाएंगी श्रीमान जी। प्लीज पुट दीज ऑन, कृपया इनको डाल लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है। आई दीज शुड फिट यू, फिट मैंने आ जाना, शुड मैंने चाहिए, तुम्हें आ जानी चाहिए सर। प्लीज पुट दीज ऑन, पुट ऑन पहनना, पुट ऑन पहनना, दीज इनको, इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे इतना सॉरी, दुख है, पीड़ा है कि बच्चों ने ऐसा कर दिया। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा बड़ा नॉटी है। हैज़ बीन वेरी नॉटी, बड़ा नॉटी हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, और म्यूजिक मास्टर की आंखें चप्पलों को देखकर एकदम से चमक उठी, है ना, क्योंकि न्यू चप्पल थी उसकी, तो ग्रे कलर की मड और डस्ट से कवर्ड थी, बिल्कुल गंदी, वॉरन आउट थी, है ना, घिसी पिटी चप्पलें थी वो। लेकिन अब न्यू देख के मास्टर जी के मन में खुशी आ गई। द म्यूजिक मास्टर्स आइज, म्यूजिक मास्टर की आंखें लिट अप, चमक उठी। ही पुट देम ऑन, उसने उनको डाल लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और कोशिश कर रहा था कि वो इतना खुश न दिखे, कहीं भी उसकी खुशी जाए ना हो जाएगी, नई चप्पलें उसको मिल गई। ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, नॉट टू लुक टू हैप्पी, कि इतना खुश न दिखाई दे। वेल, ठीक है। आई सपोज दीज विल हैव, मुझे लगता है कि ये चप्पलें विल हैव टू डू, इनसे काम चल जाए, मतलब इस चप्पलों से काम चल जाएगा। वेल आई सपोज, मुझे लगता है, दीज विल हैव टू डू, इनसे काम चल जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल के बच्चे ना बड़ों के लिए आदर नहीं रखते। मास्टर जी ने कहा दीज डेज, आजकल, चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं रखते फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए। व्हाट टू डू, तो क्या करें बताओ। ए हनुमान, ए हनुमान इनकैरिनेट, एक हनुमान का अवतार, ये तो हनुमान का अवतार है बच्चा। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फिलो, केवल भगवान राम ही ऐसे शरारती बच्चों से बचा सकते हैं। ओनली रामा कैन सेव, बचा सकते हैं, सच, ऐसे, ए नॉटी फिलो, नॉटी शरारती बच्चों से। रुकुमणिज आइज फ्लैश्ड, रुकुमणि की आंखें चमक उठी, फ्लैश्ड चमक उठी। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, उसे पसंद नहीं आया कि रवि को एक मंकी कहकर बुलाया जाए। सी डिड नॉट सीम, वो नहीं लगी, डिड नॉट सीम, सीम प्रतीत होना,
लगना, उसको ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसे लाइक हुआ है, पसंद हुआ है रवि बीइंग कॉल्ड, कि रवि को कहा जा रहा है मोंकी, कि रवि को एक मोंकी बुलाया जा रही है, उसको पसंद नहीं हुआ। इवन ए होली मंकी, चाहे वो एक पवित्र बंदर ही क्यों ना अनुमान कहें उसको, लेकिन उसको वो पसंद नहीं आया कि उसके बच्चे को जो मंकी कहा जाए। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वो सामने वाले दरवाजे पर बिल्कुल सीधी और पेन्नी ओके खड़ी रही। सी स्टूड स्टिफ, बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट वो खड़ी रही, बाय द फ्रंट डोर, फ्रंट सामने वाले दरवाजे के बाई पास में। इट वॉज क्लियर सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, ये बात स्पष्ट थी कि वो चाहती थी कि वो जल्दी से यहाँ से चला जाए, यानी मास्टर यहाँ से जल्दी से चला जाए। इट वॉज क्लियर सी वॉन्टेड, वो चाहती थी हिम उसे, टू लीव क्विकली, जल्दी से वो वहाँ से चला जाए। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था। When he had clattered off in his new चप्पल्स, जब वो अपनी चप्पलों को पहन के वहां से आवाज करते हुए चला गया, सी सैड, उसने कहा, when he had clattered off होता है दो चीजों के रगड़ने से एक आवाज निकलती है, क्लैटरिंग साउंड उसको बोलते हैं। तो जैसे वो चप्पल नई थी, वो डाली हुई और वो जमीन से कड़क कड़क की आवाज करते, वहां से रगड़ने की आवाज करते हुए वहां से वो चले गए। ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, अपनी चप्पलों, नए चप्पलों में वो आवाज करते वहां से मास्टर जी चले गए। तो उसने कहा, सी सेड, उसने कहा कि मृदु, कम इन, अंदर आओ मृदु, एंड हैव सम टिफिन, और कुछ टिफिन है वो ले लो, खा लो, मतलब कुछ। ऑनेस्टली, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, ईमानदारी से, तुम छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे मन में ये ख्याल कहाँ से आते हैं, मतलब ये जेनरसिटी की, ये उदारता की, बीइंग काइंड टू अदर्स, ये सब चीज़ें, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये कहाँ से आती हैं आप बच्चों के अंदर। शी वॉज सरप्राइज्ड एंड फीलिंग वेरी स्टार्टल्ड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन, बड़ी हैरान महसूस कर रही थी एट दैट टाइम। तो पूछते कि ऑनेस्टली मुझे बताओ कि हाउ डू यू चिल्ड्रन, कैसे तुम बच्चों थिंक ऑफ, सोच लेते हो, सच थिंग्स, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा डज नॉट वियर, नहीं पहनते हैं, हिज चप्पल्स टू वर्क, कि जब वो काम पे जाते हैं तो चप्पल पहन के नहीं जाते। ये बात धन्यवाद ही है भगवान की, नहीं तो चप्पल कहाँ से लाते मास्टर जी के लिए, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है आज तो। एज सी वॉकड टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जैसे वो मृदु और मीना को किचन की ओर लेकर गई खाना खिलाने के लिए। एज सी वॉकड टूवर्ड्स, की ओर, द किचन विद मृदु एंड मीना, जैसे वो उनको खाना खिलाने के लिए किचन की ओर गई तो वो कहने लगी। सी सडनली बिगेन टू लाफ, और वो अचानक से हंस पड़ी। सी सडनली, वो है अचानक से, बिगेन टू लाफ, उसने हंसना शुरू कर दिया उन बच्चों की बातों पे, कि किस तरीके से उसने मास्टर जी की चप्पलें उस भिखारी को पहना के वहां से भेज दिया। बड़ी कॉमिक की बात उसको लगी, और वो सी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, हंसे बिना नहीं रह सकती, एट द डीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के काम पर ऐसे। बट he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home, लेकिन जैसे ही गोपू मामा घर पे आते हैं तो वो अपने जल्दी से जूते जुराबे फेंक देते हैं और अपनी चप्पलों में अपने पाँव डाल लेते हैं। बट ही इज ऑलवेज, वो हमेशा होते हैं, इन सच ए हरी, एक ऐसी जल्दबाजी में, टू थ्रो ऑफ हिज शूज, टू थ्रो ऑफ, की वो फेंक देते हैं, हिज शूज, अपने जूते, एंड सॉक्स, और अपनी जुराबों को, एंड गेट इनटू द चप्पल्स, और वो गेट इनटू, पहन लेते हैं, ही चप्पल्स, अपनी चप्पलों को। एज सुन एज ही कम्स होम, एज सुन एज, जो ही कम्स होम, वो घर पर आते हैं। वट इज योर मामा गोइंग टू से, वट, क्या, तुम्हारे मामा क्या कह रहे हैं, गोइंग टू से दिस इवनिंग, आज शाम को तुम्हारे मामा क्या कहेंगे। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसको ये बताऊंगी, आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, की मैंने गेव, दे दी, हिज चप्पल्स, उसकी चप्पलें, टू द म्यूजिक मास्टर, म्यूजिक मास्टर को मैंने उसकी चप्पल दे दी। ये जब मैं उनको बताऊंगी तो वो क्या कहेंगे आज शाम को।
तो प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा लेसन था, बड़ा प्यारा लेसन है। इसके अंदर एक बहुत ही प्यारी शिक्षा है कि हमें इंसानों के प्रति, ज़रूरतमंदों के प्रति दयावान होना चाहिए। और फर्स्ट पार्ट में इसमें दिखाया गया कि हमें जीव जंतुओं के प्रति, छोटी छोटी जो भगवान की स्मॉल क्रिएचर्स हैं, वी शुड ऑल्सो बी काइंड टू देम इक्वली एज वी आर काइंड टू ह्यूमन बींग्स, पुअर एंड नीडी पीपल। सो बेटा, वी हैव learnt a very good lesson from here. Hope you will work upon it, and hope you will act upon it in your life and will follow the morals which are taught to in through this lesson. So here is some work. यहाँ पे कुछ काम है। comprehension skill, जो comprehension check कि आप कितना इसको समझे लेसन के। ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, थोड़ा इनको आप कहते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपके पीडीएफ बना के डाल दूंगा इनका जो सॉल्यूशन है, या इन पे आप कहेंगे कि वीडियो बना के भी डाल सकता हूँ मैं। तो इसके लिए आप है ना मुझे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। जैसे जितने ज़्यादा जो कमेंट होंगे वो मुझे हेल्प करेंगे, वो गाइड करेंगे मुझे कि बच्चों की क्या डिमांड है, और इस हिसाब से मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया है। तो अगर ऐसा है तो बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाना, शेयर करना इसको, ठीक है। और जैसे इसके क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, इनको हम डिस्कस कर लेंगे। आप जैसे मुझे बोलेंगे मैं ऐसा ही करूँगा। तो आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू एंड यू रीच ऑन द हाईएस्ट पाथ ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स। थैंक यू।